देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या बोलता है कि 2 लैंप्स और वन रेटेड एट 100 ओम 100 वाट, सॉरी, यहाँ पे मान लो एक बल्ब है और यहाँ पे भी एक, दोनों बल्ब है, दोनों मतलब लैंप है, और एक की रेटिंग कितनी दी हुई है 100 वाट, और सेकंड वाले की जो रेटिंग दी हुई है 100 वाट के साथ क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट होना कॉमन है, ठीक है, हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई आती है वो 220 ही आती है। यहाँ पे दिया हुआ है 60 वाट और यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट। अगेन बोलता है दोनों को क्या किया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखो इसकी रेटिंग देख के ना आप बताओगे मुझे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि आपको इसी फॉर्मूले में दो चीजें नोन है और एक अननोन है, तो यहां से आप आर निकालते हो। तो देखो आर कितना हो जाएगा, मान लो ये R1 है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन अपॉन कौन, पावर, पावर इज 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का रेजिस्टेंस। सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन अगेन पावर। वी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर, दैट इज 220 इंटू 220, और यहाँ पे पावर कितना है, पावर है 60 वाट, 60 लिख दिया। अगेन आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे आता है अपने पास 222 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे कुछ आएगा। ये आ गया R1, ये आ गया R2। मान लीजिए दोनों को आपने बोला है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को नीचे में ऐड कर दो। 22 का स्क्वायर इंटू क्या था 10/6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एक बार हमने अगर R कैलकुलेट कर लिया तो हमको पता है कि वोल्टेज कितना है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बताइए ऊपर में क्या है, ऊपर में जैसा था वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, 22 का स्क्वायर इंटू 10/6, और नीचे आप क्या कर सकते हो 22 कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 + 10/6। 22 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़े, देखते हैं कितना हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इस बात को। यहाँ पे आता है अपने पास 16, 16/6, 6 फिर से कैंसिल। अब आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। सो फाइनली यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं कि 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, देखो 2 से आप अगर करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11, ये करोगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 11। सो अपने पास फाइनली आर पैरेलल में कितना आता है, देखो तो अगर आप देखो तो 121 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। फिलहाल मान लीजिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आरपी मिल गया। अब मुझे बताइए कि करंट कैसे मिलेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। V कितना है दिया था उसने कि 220 का पावर सप्लाई है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है अपने पास 11 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर चला गया। अब आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, कितना आता है 20, 5 से फिर से कट जाएगा, कितना आएगा 4। सो अपना आंसर आ रहा है 8/11 एम्पियर। यही हम लोग से पूछा था कि करंट कितना यहाँ से फ्लो होगा इस सर्किट से। बोलिए समझ में आ गया ये चीज, चलो ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ। हर बार ऐसे ही होता है, ठीक है, जब भी रेटिंग दी होती है ना तो वहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, ये तरीका है। एक बार रेजिस्टेंस हमको मिल गया तो मान लो उसी लैंप को आपको बोला होगा सीरीज में करने के लिए, सीरीज में करने का भी तरीका हमको पता है कि R1 + R2 कर देंगे, लेकिन हम लोग से यहाँ पे पैरेलल में बोला था तो हमने पैरेलल में क्या किया, इस तरीके से किया। ध्यान रखना कैलकुलेशन में बहुत उलझ मत जाना, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रफ कैलकुलेशन नहीं किया है कि 22 का स्क्वायर करके बैठे, नहीं, ये सब नहीं करना है। अपने को बस उतना ही काम करना है जितने में काम बन जाए, तो अपना फाइनली ये आंसर आता है। हो गया। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोलता है कि विच यूज विच यूजेज मोर एनर्जी। अपने पास दो चीजें दी हुई है कि 250 वाट का अपने पास एक टीवी है, और एक क्या है, अच्छा इसको ऑपरेट किया गया है 1 आवर तक, और यहाँ पे एक दिया है कि 1200 वाट का अपने पास टोस्टर है
जिसको 10 मिनट ऑपरेट किया गया है, तो बोलता है कौन ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। देखते हैं, आप बताओ मुझे एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए, पहले टीवी के लिए अपन निकाल रहे हैं। कितना होता है एनर्जी का फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला अगर पावर इंटू टाइम सीधा मल्टीप्लाई कर लें, पावर अपने को दिया हुआ है 250 और टाइम कितना है 1 आवर। आंसर इज 250 क्या हो गया वाट आवर। अगर मैं यहाँ पे टोस्टर वाला यूज करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TOA, कितना हो गया यहाँ पे 1200 वाट, और टाइम अपने पास कितना आ रहा है 10/60, 0 0 कैंसिल, 6 से हो जाएगा 200। सो आंसर इज 200 वाट आवर। अब बताइए मुझे कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा? टीवी। इसलिए टीवी क्या चाहिए आपको, कम देखना चाहिए। लिख देता हूं, एनर्जी यूज बाय टीवी इज मोर देन एनर्जी यूज बाय टोस्टर। क्लियर है ये चीज? किसको किसको आ गया समझ में? ओके उत्कर्ष, और बाकी लोग किसी को? देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस अपने को दी हुई है कितना 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 17 अपन कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है? बोलता है कि 15 एम्पियर करंट यहां से ये यूज करता है। ओके, और 2 घंटे के लिए इसको ऑपरेट किया गया है। टाइम अपने पास कितना है 2 आवर्स। बोलता है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। मतलब रेट मतलब आपसे क्या बोला, हीट अपॉन टाइम। हीट मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। हीट मतलब क्या हो गया वर्क डन, वर्क डन अपन नीचे क्या आ गया टाइम। क्या अपने से पावर पूछा है? वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है पावर। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपसे हीट नहीं पूछा है, आपसे रेट पूछा है। रेट मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं, मतलब आपसे पावर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है I²R। यही वाला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे I पता है और R पता है। टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं है, टाइम हमको नहीं यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो हो गया 15 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 8। बस आपको कैलकुलेट करना है कितना आता है 225 इंटू 8 कितना आएगा 1000 आता है शायद 1000 वाट। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं 1 किलो वाट। कितना आ गया पावर 1 किलो वाट। पावर को ही हम बोलते हैं क्या, हीट डेवलप पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है आगे बढ़े, चलो मैं भी साथ में बात करता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट आपसे बोला है कि व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट फॉर एवरी फिलामेंट, है ना। फिलामेंट के लिए टंगस्टन की ही जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टंगस्टन ऐसा मटेरियल होता है जो क्या कर सकता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा, देखो ग्लो तो सब करेगा। अगर आप सब किसी भी चीज कोई भी मेटल को गर्म करोगे तो क्या होगा, ग्लो तो करेगा। तो ग्लो करना तो चलो एक एक प्रॉपर्टी है ही, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि अगर आप दूसरे मेटल को गर्म करोगे तो वो टूट भी जाएगा, पिघल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। लेकिन टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, ये गर्म होने के बाद भी नहीं पिघलेगा। और हम भी तो यही चाहते थे कि बल्ब ऑन करें, गर्म हो, गर्म होने के बाद क्या हो, हमको लाइट मिले लेकिन वो पिघले नहीं। तो पहला का जवाब मिल गया आपको, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। सेकेंड सेकेंड बोलता है कि व्हाई इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। देखो अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो होता है हाई। ठीक है, हमको रेजिस्टेंस हाई चाहिए था क्योंकि हम चाहते हैं हीट डेवलप हो वहां पे, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। तो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, हीट भी बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में ना हम चाहते थे कि हीट बढ़े लेकिन पिघले नहीं। तो अब क्या करोगे, तो हमने बोला कि एक ऐसा हमको मटेरियल चाहिए जिसका कि क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। तो अलॉयज के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम इन्हीं चीजों को देखते हुए हम प्योर मेटल ना यूज करके क्या यूज करते हैं, अलॉय यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है, ज्यादा होता है, अच्छा मतलब ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है। टंगस्टन क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई नहीं होता। अब रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो क्या होगा, गर्म ही नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, जनरली हम लोग यहाँ पे ना यूज करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है अलॉय है, यही चीज यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक हीटर्स में या ब्रेड टोस्टर में, इन ऐसी हर चीजों में जहां पे कि गर्म होने की, हमको गर्म करना है कोई चीज को।
ओके, नाउ थर्ड सी पार्ट। सी अपने से पूछा है कि व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है? सीरीज अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखो, रेजिस्टेंस 2 और 3 था तो कितना हो गया? एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 5 हो गया। लेकिन अगर आप 2 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करो तो देखो कितना आता है, 6/5 मतलब 1.2। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में अगर आप यूज करोगे तो वायर खूब गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, हो सकता है आग लग जाए। तो हम चाहते हैं कि सीरीज में ना यूज करें, हम पैरेलल में यूज करें। पहली बात आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीट। लिख देता हूं, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट। मोर हीट होगा तो क्या होगा, चांस है कि आग लग जाए। दूसरी बात है कि जब आप सीरीज में रेजिस्टेंसेज को यूज करते हो, मान लो ऐसे हमने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो वोल्टेज हर जगह बढ़ जाता है। देखो आपने पढ़ा था कि वोल्टेज यहाँ पे मान लो V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। तो V अगर हमने जो सोर्स था, सोर्स वाला वोल्टेज ही क्या हो गया, सब जगह बट गया, थोड़ा 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 सबको गया। अगर थोड़ा 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 जाएगा सबको, तो बताइए कि वहां पे जो पावर हमको चाहिए थी वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपने ढेर सारे बल्ब सीरीज में यूज कर लिया ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी ना, सबकी पावर, सबका जो इंटेंसिटी है ना बल्ब का, वो कम हो जाएगा, रोशनी कम आने लगेगी। लेकिन अगर आप पैरेलल में यूज करो तो हर जगह रोशनी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वोल्टेज सेम होता है। तो हम चाहते हैं कि वोल्टेज हर जगह क्या हो, सेम रहे। फॉर सेम वोल्टेज, हम चाहते थे कि हर जगह क्या हो, वोल्टेज सेम रहे, इसलिए हम क्या किया, हमने पैरेलल में यूज किया। पैरेलल में यूज करने के 2 फायदे। एक तो हो गया कि हम चाहते थे कि रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम इसलिए हो क्योंकि हीट हमको चाहिए था कम, आग नहीं लगना चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट किया। दूसरी चीज है, हम चाहते थे कि अगर हम 10 बल्ब भी लगा दें तो उसकी इंटेंसिटी कम ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सी था इसका, वो आपको समझ में आ गई? बताता हूँ। डी पार्ट बोलता है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पता है हमको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यही आपसे पूछा था कि कैसे वैरी करता है, हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एरिया बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नाउ ई पार्ट में पूछा है कि व्हाई इज द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों ऐसा? तो हम बोलेंगे ड्यू टू लेस रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, स्पेलिंग सही कर लेना। इन दोनों वायर का ना रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का। लेकिन एक बात आपको और बतानी है कि सबसे कम नहीं होता है, सबसे कम होता है किसका, तो सबसे कम होता है सिल्वर का। सिल्वर का वायर अगर आप यूज करोगे तो आपको सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब बढ़िया है, हमको करंट अच्छा मिल गया, हीट भी कम डेवलप हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सिल्वर का वायर यूज करने में बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो चोरी आपके घर का सामान नहीं होगा, पता चला खाली तार लेके गया है चोर, तो ये हमारे लिए क्या था, फेवरेबल नहीं था। तो सिल्वर सबसे बेहतर है, लेकिन सिल्वर जो है वो ईज ऑफ कन्वीनियंस वहां पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महंगा है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, सो शायद ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।